साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कालअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को गैर कानूनी करार दिया जाता है। शौकत सिद्दीकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायरमेंट के तमाम फवायद मिलेंगे। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया। कहा, बदकिस्मती से शौकत अजीज सिद्दीकी के मुकदमे के फैसले में ताख़ीर हुई। उनकी उम्र रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुकी, अब उन्हें बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ खुद फॉर्म 47 वाले वजीर आजम हैं, उनसे क्या बात करूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वोट चोरी करके हुकूमत बनी, अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया। इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली हुई। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। विफाक ने पैसे देने हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा का हक है। साइफर साजिश थी, अब भी बयान पर खड़े हैं। साइफर अगर था ही नहीं तो बानी PTI को सजा क्यों दी। मुल्क के अंदर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे पर समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को नहीं मानता। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बोखलाहट के शिकार है, गैर कानूनी और गैर आईनी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाँव पड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, KP की हुकूमत बोखलाहट का शिकार है। स्पीकर KP असेंबली से दरखास्त है, मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लें। PTI ने हमेशा गलत बयानी से काम लिया है, झूठ की सियासत अब खत्म होनी चाहिए। चोर दरवाजों को अब बंद करना पड़ेगा। वज़ीर आला KP कहते हैं, कोई रिश्वत मांगे तो ईंट मार दो, कल किसी ने ऐसा काम किया तो FIR किस पर कटेगी। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा। पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए। पेट्रोल पर लीवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर की जाए। पेट्रोल समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म की जाए। IMF ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर दिया। 18% GST बहाल करने का भी मुतालबा। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी की एक ही कौमी शरह लागू की जाए। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी लगाने का भी मुतालबा। नए मुतालबात में कहा कि मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों और पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। बजट खसारे कंट्रोल होने पर इन टैक्सों को बतदरीज कम किया जाए। पाकिस्तान कम अज कम 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम लेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान रवां साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। उम्मीद है रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इक्तिसादी राबिता कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी राबिता कमेटी के रुकन मुक़र्रर। वज़ीर इकनॉमिक अफेयर्स, वज़ीर कॉमर्स, वज़ीर तवानाई, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए निजकारी भी कायम कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार काबीना कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन मुक़र्रर। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कॉमर्स, वज़ीर निजकारी, वज़ीर पावर, वज़ीर सनत व पैदावार कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी निजकारी से मुतालिक पॉलिसी मुरतब करेगी। वज़ीर आज़म से बारिक गोल्ड कंपनी के वफ्द की मुलाकात। रिकॉर्ड एक मंसूबे पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वफ्द ने बताया, मंसूबे की फिजिबिलिटी साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शहबाज शरीफ की बारिक गोल्ड को बलोचिस्तान में दीगर मादनियात के मंसूबों में सरमायाकारी की दावत।
वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफीर का काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। वजीर तवानाई की पाकिस्तान के तवानाई बजट इक़दाम के नफाज के लिए US एड के ताउन की दावत। कहा तवानाई के शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात मुतारिफ करवा रहे हैं। PTI कोर कमेटी ने मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने की मंजूरी दे दी। 30 मार्च को इस्लामाबाद में पहला जलसा होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में अहम फैसले। मुबैना धांधली और मुआशी मामलात पर हुकूमत को टफ टाइम देने का भी फैसला। PTI कोर कमेटी इजलास में डोनाल्ड लू के बयान पर भी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक PTI कोर कमेटी की जानिब से असद मजीद के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। PTI की जानिब से 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाने का ऐलान। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का बानी PTI की वकला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला की मुलाकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं, मुलाकात नहीं करवा सकते। उधर बानी PTI से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। तहरीरी जवाब अदालत में जमा। अदालत ने 26 मार्च को मुलाकात करवाने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर हल्फ का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। खातीन और अक़लियती नशस्तों पर मुंतखब MPs से हल्फ न लेने के खिलाफ अपोजिशन अरकान का एहतजाज। गवर्नर ने अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त पर जुम्मे के रोज़ इजलास बुलाया था। हिज़्ब इक़्तिदार जमात ने महकमा कानून से रुजू करके मुशावरत मांगी और यूं ही मामला लटक गया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं कि असेंबली को ताले लगाने से बात नहीं बनेगी। ऐसे कामों से सूबे का इमेज खराब हो रहा है। सेनेट इंतखाबात, कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पंजाब से जुल्फी बुखारी को ट्राइब्यूनल से क्लीन चिट न मिल सकी। सनम जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात भी क्लियर करार। लीगी रहनुमा ख्वाजा हबीबुर रहमान की अपील भी कामयाब न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा से PTI रहनुमा फैसल जावेद सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने आजम सवाती, मुराद सईद और खुर्रम ज़िशान को अपीलों पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दायर अपीलों को 25 मार्च तक निपटाया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल जावेद ने इल्जाम लगाया PTI रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन से दूर करने की कोशिश की जा रही है। फॉर्म 47 वाले मुल्क को कभी आगे नहीं ले जा सकते। ज़िमनी इंतखाबात 2024 लाहौर में कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 4 हल्कों में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। N119 से हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अली परवेज, शहजाद फारूक समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। PP 158 से चौधरी मोइन इस्लाही के कागजात भी मुस्तरद। हल्के से दीगर 27 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। PP 147 से 19 और PP 149 से 20 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर।